प्यारे साथियों, इस बार आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आपको इस प्रकार से अलग अलग 3 ओएमआर शीट कॉपी दी जाएगी। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और इस प्रकार से आपको एक कॉपी दी जाएगी जिसमें आप अपने आंसर को राइट करिएगा। लेकिन आप ओएमआर शीट को कैसे फिल करिएगा, कौन से पेन से फिल करिएगा, क्या क्या बात का ध्यान रखना है, नहीं तो ये ओएमआर शीट मशीनों से जांच की जाती है। तो अगर कोई गलती होती है, मिस्टेक होती है, तो आपकी ओएमआर शीट रिजेक्ट कर दी जाती है और सबसे ज्यादा परेशानी ओएमआर शीट को भरने में ही है। आइए समझाते हैं आपको। तब तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट से कर दीजिए और शेयर कर दिए। आइए समझाते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको 3 ओएमआर शीट होगा। 3 ओएमआर शीट में ये वाला जो ओएमआर शीट है ये आपको सबसे पहले दिया जाएगा। ये ओएमआर शीट क्या है कि इस ओएमआर शीट में आपको आपका डिटेल्स दिया गया होगा और यहाँ पे यही ओएमआर शीट है जिसमें आपका आंसर यहाँ पे राइट करना है आपको। ठीक है, डिटेल्स में क्या क्या होगा और क्या क्या आपको फिलअप करना उसे ध्यान से देखिए। ये आपका ओएमआर शीट संख्या दिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे आपका नाम होगा, रोल कोड होगा, रोल नंबर होगा, विषय का कोड होगा, विषय होगा, कौन सा सीटिंग में आपका एग्जाम है, पंजीयन संख्या क्या है, परीक्षा की तिथि क्या है, ये सब कुछ भरा रहेगा। पहले होता क्या था कि पहले इन सारी डिटेल्स को भरना होता था, बट अब बोर्ड एग्जाम पहले से ही फिलअप करके देता है। इसमें जो फोटो है वो भी आपका फोटो यहाँ पे दिखाओ भाई, ये वाली फोटो भी आपको आपके ओएमआर शीट पे होगा, तो वही वाला आप ओएमआर शीट लीजिएगा। किसी और का फोटो कभी कभी होता है, हो जाता है ऐसा, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, डन है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखा गया होगा कि प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे, यानी कि राइट क्वेश्चन बुक लिस्ट सीरियल नंबर। ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ वाला दिख रहा है, तो ये वाला आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे यहाँ पे ये मैथ्स का है तो हम मैथ्स के लिए भरते हैं। यहाँ पे जो भी लिखा है 1 1 0, उसके बाद से 0 6 7, उसके बाद से हमारा है क्या 5 5 और यहाँ पे 3 4, ये हम आपको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। यहाँ पे क्या करना है कि परीक्षा केंद्र का नाम, यानी कि जिस विद्यालय में आप परीक्षा दे रहे हो उस विद्यालय का नाम रखना। ठीक है, वो एडमिट कार्ड पे दिया होगा। कई बार बच्चे क्या कहते हैं, जहाँ पे पढ़ाई कर रहे होते हैं उसका यहाँ पे नाम भर देते हैं, वो गलती है, वो मत करिएगा। आप जिस सेंटर पे एग्जाम दे रहे हो, लिखा है कि परीक्षा केंद्र का, यानी कि नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर का नाम डालो। तो जैसे मैं नाम डाल देता हूँ JP हाई स्कूल गोपालगंज, जो भी है आप डाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको एडमिट कार्ड पे दिया गया होगा, आप इसे फिलअप कर सकते हो अपने वहां पे देख करके एडमिट कार्ड में। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको पूरा हस्ताक्षर करना है। ऐसा नहीं शॉर्ट फॉर्म में बच्चे क्या करते हैं, जैसे करते हैं इस तरीके से, किसी नाम है तो ऐसे कर देते हैं। भाई ये काम ना करना है। ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आप कोई अधिकारी नहीं हो कि इस तरीके से आप सिग्नेचर करके आओगे। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरा नाम आपको सिग्नेचर में डालना होगा, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में किसी में कर सकते हो। तो अगर मुझे अपना सिग्नेचर करना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मंटू, जैसे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे मुझे कुमार लिखना है, तो अच्छे से जो भी आप लिखते हो वैसे आप यहाँ पे लिख दोगे। यहाँ पे जो आपका परीक्षा ले रहे होंगे उसमें जो टीचर होंगे वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, इसमें आप सिग्नेचर मत कर दीजिएगा, इस बात को खास ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे होगा प्रश्न पत्र सीट कोड। अब सीट कोड में होगा क्या कि पहले जो है वो सिर्फ आपको सेट कोड नहीं मिलता था, लेकिन अब सेट कोड मिल रहा है। 10 सेट कोड बनाए गए होंगे आप। और सेट कोड कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे होता है। ये सेट कोड जो होता है वो किसी का A होगा, किसी का B होगा, किसी का C होगा। ध्यान से भाई, सब कुछ गलती कर देना, लेकिन ये वाली गलती मत करना। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो कि आपका सेट कोड मिला A, आपने भर दिया B, तो आपका OMR शीट हो जाएगा B वाले आंसर शीट पे। तो ये क्वेश्चन जो होगा इसमें वो अलग अलग होता है। बी वाले जो क्वेश्चन सेट होगा, मतलब क्वेश्चन पेपर होगा, उसका क्वेश्चन अलग अलग होगा। आप बनाए हो इस वाले क्वेश्चन पेपर से, तो हो गया काम आपका, खत्म हो गया, पूरे साल का मेहनत बर्बाद गया काम से। तो इसलिए ध्यान से भरना। हमने यहाँ पे क्या है, A लिखा हुआ है ना। चलो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A यहाँ पे हम लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे A लिखेंगे और A लिखने के बाद से A के सामने वाले गोले को बहुत अच्छे प्रकार से इस तरीके से देखो। मेरा मानना है ना, बहुत सारे लोग बताते हैं भाई किनारे से भरो, लेकिन मैं कहता हूँ कि बीच में से स्टार्टिंग करो, किनारे तक फिल कर दो। मेरा भरने का तरीका ये है और बहुत सुंदर भर आता है ये। ठीक है, बहुत लोग ये करते हैं, कोई ओएमआर शीट भरना, जैसे मान लो कि इसमें हम भर के दिखाते हैं। देखो ध्यान से देखो, मान लो कि कोई कहता है कि आप ऐसे भरो, ऐसे करके, तो ये गबड़ा जाता है ना। तो मेरा मानना यह है कि बीच में पेन रखो, ओएमआर शीट को ऐसे आराम से सावधानी से ऐसे करके फिल करोगे ना। बाकी सब किसी का फिल करने का अलग अलग तरीका होता है, आप उस तरीके से फिल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आती है बात आपको क्या है ना, क्वेश्चन आंसर करने की। और ये 2 ओएमआर शीट करोगे, सर जी ये कब बताइएगा, ये कब आता है? भाई आता है, ये बीच बीच में आपको डिस्टर्ब करने के लिए
कराएंगे, डिस्टर्ब नहीं, मतलब बीच बीच में आते हैं शिक्षक, आपसे कराएंगे काम, तो आपको परेशान नहीं होना। ध्यान से देखो ये वाला, ये आपको क्वेश्चन पेपर ऐसे पलटोगे और जैसे पलटोगे तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे आपको पूरी इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन होगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर होगा। और ये बोर्ड एग्जाम का है क्वेश्चन पेपर, ऐसा ही क्वेश्चन होगा। इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। बताया जाता है कि किसी 50 प्रश्न का ही जवाब देना है। आपको करना क्या है, मान लो कि हम आंसर कर रहे हैं, अब करना क्या है कि देखो पहला प्रश्न हमारे कह रहा है कि 1/√2 क्या है। तो आप देखोगे सर परमिशन के ऑप्शन सी, तो बच्चे करते क्या है, फट देना इसको इस पे ट्रिक कर देते हैं। ये क्या है कि यदि ये भी इतना है, सुनिएगा तो अल्फा बीटा क्या मान क्या होगा, तो फट देना बच्चे इस पे टिक कर देते हैं। भाई इस वाले पे कुछ ना करना है। इस बार हम एग्जाम लिए थे पटना में बच्चों का, तो उसमें हमने देखा कि भाई साहब जितने बच्चे सब क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व भी कर रहे हैं। उसके बाद से हाँ सबसे बड़ी समस्या तो ये भाई साहब रफ कार्य करना था, क्वेश्चन पेपर कर देते। भाई अगर ऐसा करोगे ना तो आप परीक्षा से अगर अच्छा अधिकारी कोई आ गया और देख लिया तो आपको परीक्षा से बाहर कर देगा, या 15 मिनट या 20 मिनट आधे घंटे के लिए पेपर पे छीन लेगा। ऐसा इसलिए वो मानेगा कि हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करा के या किसी दूसरे से अपना मतलब ट्रांसफर कर लिए हो चीटिंग के लिए, समझ रहे हो। तो ये ना करना, भले आप ही किए, वो नहीं मानेगा। आप कहोगे हैंड राइटिंग नहीं ला, वो कहेगा हम नहीं जानते, कुछ नहीं जानते हैं, वो कहेगा कि बाहर हो या आप कॉपी दे दो। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों, ये गलती ना करो आप। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। देन आपको इस पे कोई भी टिक ना करना है, आप बस पॉइंट आउट कर सकते हो ओएमआर शीट में। जैसे मान लो 1/√3 ऑप्शन नंबर सी है, तो देखो क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो 1 के सामने सी नंबर आंसर है, तो यहाँ पे टिक कर सकते हो ऐसे करके, देख रहे हो बहुत आसानी से सुंदर ढंग से। यहाँ पे मान लो इसका आंसर बी है, तो बी पे हल्का टिक है, तो जाके टिक आउट करोगे तो ध्यान होगा, और नहीं तो डायरेक्ट आप गोला ही करते चले जाओ। जैसे मान लो कि यहाँ पे कर से गोला कर से करना, उसे समझो। पहला नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी है, तो आपको क्या करना है, पहले नंबर प्रश्न के ऑप्शन नंबर सी के तरफ में ऐसे जाना है और इस तरीके से आपको गोला करना पूरे अच्छे से, इसको फाड़ना भी नहीं है और आधा भी गोला ना करना है। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर, मान लो कि हमें दूसरा नहीं आता, ऐसा मान लो कि दूसरा क्वेश्चन नहीं आता तो आपको छोड़ देना है। मान लो कि आपको जो है ना इस प्रश्न में क्या है ना, मान लो इस प्रश्न में हमें 8वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है, हमें 8वें नंबर ही बनाना है, इसको नहीं बन रहा है तो कोई टेंशन थोड़ी ना लेना है, 100 में से 50 को बनाना है। तो हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन पढ़ना है कि यदि किसी द्विघात बहुत के शून्यकों का योग यदि 4 है, गुणनफल यदि 1 है, तो द्विघात बहुत बनाना। तो आपको ट्रिक हमने क्या बताया था कि जो योगफल दिया गया उसका माइनस में कर ले, यानी कि -4 और ये गुणनफल है तो 1, तो -4 1 देखो कहाँ पे -4 1, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। हम इसमें टिक करके आपको दिखा रहे हैं, बट आप मत टिक करिएगा। ठीक है, इस सावधानी को रखिएगा, और टिक भी करोगे तो आपके आसपास ही बच्चे भी देख लेंगे ना, थोड़ा छुपा के बना लिया करो मेरे दोस्त, क्योंकि टॉपर आपको बनना है ना। चलो तो बी नंबर है, तो 8 का बी नंबर। अब क्या करेंगे, इस ओएमआर शीट को उठाएंगे, देखेंगे 8 कहाँ है, यहाँ है। अब इसके यहाँ पे ये बी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी वाले पे फिर से अच्छे से हम क्या करेंगे, इसे गोला कर देंगे। ठीक है, फिर हमें 9 नंबर आता है तो 9 नंबर बना लेंगे, 10 नंबर आता है इस तरीके से। अगर मुझे मान लीजिए 49 नंबर प्रश्न आता है तो हम 49 के सामने टिक करेंगे। ठीक है, मात्र 50 को गोला करना है, 100 गो में से मात्र कितने गोला करना है, सिर्फ 50 को गोला करना है। ये बात आपने समझ गया। ओएमआर शीट में सारे डिटेल्स दिए गए हैं, आपका फोटो दिया गया होगा, आप ओएमआर शीट में इस तरीके से फिलअप कर लोगे, सीट कोड आप डाल दोगे। सबसे बड़ी चुनौती आती है इसको। अब इसको फिल करने के लिए बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, समझा नहीं आवत है कि भाई कैसे करेंगे। तो देखो ये 2 अटेंडेंस सीट है, इसको बोला जाता है उपस्थिति होता है ये, यानी कि आप एग्जाम देने आए हो, इसमें फिल करना होता है। अब देखो ध्यान से मेरे बच्चों, सबसे पहले आपको अटेंडेंस सीट ए मिलेगा, ये अटेंडेंस सीट मिलेगा, ये टीचर आपको लेके आएंगे और आपको यहाँ पे आपका फोटो, नाम, ये सारे डिटेल्स ऐसे ही दिया गया होगा। अगर आप सब क्वेश्चन एग्जाम दे के आ जाते हो और इसको फिल नहीं करते हो तो आपका माना ये जाएगा कि आप एग्जाम देने अभी नहीं किए हो, समझ रहे हो। तो इसको करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि स्कूल में गए और अटेंडेंस नहीं बनाए, तो इसका मतलब आप स्कूल में पढ़ने नहीं आए थे, वही मतलब है ना। तो वही मतलब यहाँ पे दिया। अब देखो यहाँ पे मान लो कि मैथमेटिक्स का आपका पेपर है, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स जिस दिन जो पेपर दे रहा हो उसी में मैथमेटिक्स का पेपर है, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो फिर यहाँ पे अपना पूर्ण हस्ताक्षर करना है। ठीक है, पूरा नाम लिखो आप, आधा अधूरा शॉर्ट कर वाली तरीका मत लिखना। फिर आपको यहाँ पे देखो उपस्थिति, अनुपस्थिति, निष्कासित, तो आप क्या हो, उपस्थित हो एग्जाम में, तो फिर यहाँ पे बीच में रख करके यहाँ पे फटाफट से उपस्थित पे गोला कर देना है कि भाई हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र क्रमांक संख्या। अब यहाँ पे जो प्रश्न पत्र क्रमांक, अब यहाँ पे सावधानी से देखना भाई मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखो हमने कहा कि ये वाला प्रश्न पत्र क्रमांक संख्या यहाँ पे, इसको पूरा यहाँ पे फिलअप करना है। कैसे फिल करोगे, यहाँ पे देखो 110, यहाँ पे है 06,
यहाँ पे है 755 और 3 और यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे फिल करने का छोड़ मत देना भाई, मिस्टेक हो जाएगा, गलती हो जाएगा, ये बात मत करना। अब करना क्या, आप सब में इसके नीचे गोला करना। देखो कितना टाइम लगेगा आपको। ये 1 है, इसके इस लाइन के नीचे यहाँ पे ओन वाले में आपको इसके गोला करना है। फिर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे इस वाले लाइन में आपको 1 पे गोला करना है। फिर इसी प्रकार से यहाँ 0 है, इस प्रकार से ये 0 वाले में आपको गोला करना है। फिर यहाँ पे इसमें 0 है तो इस वाले लाइन में 0 करना है। फिर देखो यहाँ पे 6 है तो यहाँ ढूंढेंगे, ना कि इसमें मत गोला कर देना, यहाँ पे उसी रो के उसी कॉलम में आपको भाई फिलअप करना है, इस बात को ध्यान रखना। ये 7 है इसमें, तो हम 7 वाले पे टिक करेंगे। सभी बच्चों का अलग अलग होगा, बहुत सारे बच्चे देख के भर देते हैं, तुम यहाँ पे भरे हो हाँ तो मैं भी वहीं पे भर देता हूँ भाई, ऐसा मिस्टेक नहीं। यहाँ पे 5 है तो इस वाले 5 पे, मतलब इस तरीके से आपको पूरे तरीके से। फिर इसमें 5 है तो हम पूरे तरीके से इसमें 5 के सामने भरेंगे, इसमें 3 के सामने भरेंगे। तो इन सारी बातों को आप मिस्टेक ना करोगे, इन सारी चीजों को आप बहुत ही क्लियर रूप से आप इसको भरोगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपके जो भी वीक्षक होंगे यानी कि जो परीक्षा ले रहे होंगे वहां पे अपना सिग्नेचर कर देंगे, आपका अटेंडेंस शीट जो होगा वो A नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर एग्जाम हॉल के बीच में वो क्या करेंगे, अटेंडेंस शीट एक और देंगे, फिर कहेंगे भाई अब इसे फिल करो, इसे ना फिल करोगे फिर दिक्कत, तो इसे फिल करना है। समझो कि आप एग्जाम दे रहे हो वहां पे और बार बार ये आएंगे तो सीखे रहोगे, तभी तो जाकर के कोई परेशानी नहीं होगा मेरे दोस्त। तो चलो ध्यान से, अब क्या होगा, ये अटेंडेंस शीट B है। इस B में क्या होगा, आपका कक्षा लिखा गया होगा, किस जिले को हो आप लिखा होगा, परीक्षा का केंद्र का कोड और नाम लिखा गया होगा, परीक्षार्थी के सारा चीज सारा डिटेल्स लिखा गया, माता पिता का नाम भी इसमें लिखा गया होगा। करना ये है, यहाँ पे आपको OMR संख्या भरना। अब देखो यहाँ पे मान लो कि मैथ्स का पेपर है, ये वाला मैथमेटिक्स, इसके सामने क्या कह रहा है कि OMR संख्या। अब देखो OMR संख्या क्या है, ये वाला OMR संख्या कहाँ गया भाई, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला संख्या, ये वाला संख्या दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो भी लिखा गया होगा, हम अंदाजे यहाँ पे कुछ भी भर देते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 790 जो भी है, आपको OMR शीट देख के भर लीजिएगा। यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पे उत्तर पुस्तिका यानी कि ये वाला देखो, ये वाला यहाँ पे होगा, यहाँ पे उत्तर पुस्तिका संख्या देख रहे हो, ये वाला इसमें फिलअप कर देना है, ठीक है, इसे फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे है 0 है, 3 है, 5 है, 3 है, 9 है ना, अच्छे से नहीं लिखा पा रहा है, चलो यहाँ पे इस तरीके से हम आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं, ये भरना होगा। फिर यहाँ पे इसके सामने आपको क्या करना होगा भाई, सिग्नेचर करना होगा। फिर पूरा सिग्नेचर आप करिएगा, आधा हाफ सिग्नेचर ना करिएगा, डन है। यहाँ पे इस तरीके से आप लोग फिल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे इस वाले में भी है ना, इस वाले में क्या क्या आपका मैथ का एग्जाम है, बिल्कुल, तो मैथ के एग्जाम में कौन सा सेट मिला है, तो आप कहोगे सर मुझे A मिला है तो A लिखो और A के सामने यहाँ पे गोला कर दो। आपको B मिला है तो B लिख के B के सामने गोला करो, C मिला है C मिलो, G मिला है G मिलो, H मिला है H मिलो। फिर यहाँ पे क्या करो, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरा सिग्नेचर यहाँ पे करना है, ठीक है, पूरा सिग्नेचर। फिर यहाँ पे दर्शाना होगा कि मैं इस पेपर में क्या हूँ, उपस्थित के सामने उपस्थित हूँ। फिर यहाँ पे वीक्षक अपना सिग्नेचर करेंगे और इस प्रकार से आपकी ये OMR शीट जो है ना और आपकी कॉपी जो है ना इस तरीके से फिल की जाएंगी। साथियों, इस प्रकार से OMR शीट यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में देखो एक लिंक दिया गया होगा, वहां पे क्लिक करके आप इस OMR शीट को डाउनलोड कर सकते हो, इसका प्रिंट निकलवा सकते हो, इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आज की आप हमें जरूर बताइएगा, नीचे कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। कोई डाउट बनी रही है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताओगे तो हम इस पे आगे से अन्य वीडियो लेकर के आएंगे, फिर आपको समझेंगे। थैंक यू मेरे बच्चों, लव यू, टेक केयर, बाय।